नमस्कार। कभी सोचा है कि सबसे गहरा खौफ आखिर छिपा कहाँ होता है? कभी कभी वो हमारी अपनी परछाई में ही होता है। आज हम एक छोटी सी हॉरर स्क्रिप्ट अक्स को परत दर परत समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला आईना डर का एक ऐसा दरवाजा बन जाता है जो हमें अपनी ही हकीकत पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। तो कहानी की पहली ही लाइन एक चेतावनी है। जो आता है वो अपना रास्ता भूल जाता है। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारे दिमाग में एक बीज बो देता है कि यहाँ हकीकत के नियम लागू नहीं होते। और बस इसी एक लाइन से हम समझ जाते हैं कि ये कोई आम जगह नहीं है। तो भाई, हर अच्छी डरावनी कहानी की नींव किस पर टिकी होती है? उसके माहौल पर, उसके किरदारों पर, है ना? तो चलिए देखते हैं कि स्याह हवेली में हमारा स्वागत कैसे होता है और हम किससे मिलने वाले हैं। तो यहाँ ना डर का एक परफेक्ट कॉकटेल तैयार किया गया है। देखिए, एक अकेला व्लॉगर जो हमारी आंखें और कान बनने वाला है, एक भूता हवेली जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, और सबसे बड़ी बात, फाउंड फुटेज का फॉर्मेट। ये हमें सिर्फ कहानी नहीं दिखा रहा, नहीं, ये तो ऐसा महसूस कराता है जैसे हम खुद उस कैमरे के पीछे खड़े हैं और जो भी होने वाला है हम उससे बच नहीं सकते। जरा सोचिए, हर तरफ सालों की जमी हुई धूल है, जाले हैं, सब कुछ वीरान पड़ा है। ये सब बता रहा है कि यहाँ वक्त ठहर सा गया है। लेकिन इस वीरानेपन के बीचों बीच एक आईना है जो बिल्कुल साफ है, चमक रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? ये चीख चीख पर बता रहा है कि भाई, कहानी का असली विलन मैं ही हूं। और फिर आर्यन ये बोलता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये खतरे की पहली घंटी है। बस इसी एक सवाल के साथ कहानी हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस चमकते हुए आईने पर टिका देती है और हमें अनजाने में ही उस खौफ के और करीब ले जाती है जो उसके ठीक पीछे इंतजार कर रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां वो एक अजीब सी बेचैनी वाली फीलिंग होती है ना, वो अब असली डर में बदलने वाली है। वो आईना अब सिर्फ आईना नहीं रहने वाला, बल्कि एक धोखा बनने जा रहा है। और ये रहा वो पल जहां फिजिक्स, लॉजिक सब फेल हो जाता है। आर्यन अपना कैमरा नीचे करता है, पर आईने में जो उसका अक्स है वो नहीं करता, वो बस घूरता रहता है। और बस इसी एक पल में हम सब समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। यहां परछाई अपने मालिक से आजाद हो चुकी है। आर्यन हाथ उठाता है, परछाई नहीं उठाती। वो जो भी करता है उसका अक्स अब उसकी नहीं सुनता। और पता है ये क्यों डरावना है? क्योंकि ये सिर्फ एक भूतिया मंजर नहीं है, ये अपनी पहचान खोने का डर है। अब वो आईने में जो है वो परछाई नहीं, एक शिकारी है। और फिर आती है वो मुस्कान। अरे ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं है, ये एक ऐसी मुस्कान है जो कानों तक खिंच जाती है, बिल्कुल गैर इंसानी। बस यही वो पल है जब हर शक यकीन में बदल जाता है। आईने के उस पार जो भी है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है, और उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। अभी तक डर सिर्फ दिमाग में था, है ना? एक बेचैनी थी, पर अब वो डर जिस्मानी होने वाला है। कहानी अब अपने सबसे तेज, सबसे खौफनाक हिस्से में पहुंच चुकी है, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक आईने और हमारी दुनिया के बीच की दीवार टूट जाती है। वो डर जो अब तक शीशे के पीछे कैद था वो अब बाहर आ चुका है और वो हमला कर रहा है। असल में यही तो होता है हर हॉरर कहानी का सबसे डरावना पल, जब बुराई हमारी दुनिया में घुस आती है। वो दबी हुई आवाज, मुझे छोड़ दो, ये सिर्फ आर्यन की चीख नहीं है। ये एक ऐसा पल है जहां उसकी बेबसी, उसका खौफ हमें भी महसूस होता है। वो उस शैतानी ताकत के सामने बिल्कुल लाचार है, और हम सिर्फ देख सकते हैं। और यहीं पे फाउंड फुटेज स्टाइल का असली कहर काम करता है। कैमरा जमीन पर गिर जाता है, हमें सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता, बस एक झलक मिलती है कि कैसे आर्यन को आईने के अंदर खींचा जा रहा है। और फिर सब शांत, खामोशी। और सच कहूं तो ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। चलिए अब जरा रफ्तार को धीमा करते हैं और कहानी के इस ठंडे, खौफनाक अंत को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आर्यन का क्या हुआ? क्या वो मर गया? क्या हुआ उसके साथ? कहानी जवाब देती है, लेकिन वो जवाब शायद हमें पसंद ना आए। तो पहले हम देखते हैं कि आईना खाली है, आर्यन गायब हो गया। लेकिन फिर आईने से कोई बाहर निकलता है
और वो बिल्कुल बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता है। वही कपड़े, वही चेहरा। एक पल के लिए तो लगता है कि शायद सब ठीक हो गया, लेकिन नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? उसकी आंखें पूरी तरह से काली। और बस यही वो सबूत है कि हमारा हीरो वापस नहीं आया है। ये कोई और है। ये वो शैतानी ताकत है जिसने आर्यन को सिर्फ मारा नहीं, उसने उसकी पहचान ही चुरा ली है। और वो आखिरी लाइन, दोस्तों, सच्चाई उम्मीद से ज्यादा खौफनाक है। ये लाइन आर्यन नहीं बोल रहा, ये वो शैतानी हमशक्ल बोल रहा है। ये लाइन इस बात का सबूत है कि बुराई जीत चुकी है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर डर नहीं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी आपकी अपनी परछाई ही आपकी दुश्मन बन जाए, तो आप भागकर जाएंगे कहां?